तेरी जीत की खातिर मैं खुद हार जाऊंगा। एक दिन तुझ पर अपना सब वार जाऊंगा। सब्र रखना बस मेरे हमसफर, मैं हर मुश्किल को तेरी खातिर पार कर जाऊंगा। नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मेरे मम्मी पापा की शादी हो चुकी है और उसके बाद का सफ़र कैसा रहता है आप आगे वीडियो में देखिएगा। बहुत ही अच्छा सफ़र है और पापा का सिलेक्शन भी कैसे होता है वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने बताया कि शादी करने के बाद हम लोग गांव चले आए। उस साल गौना नहीं हुआ था। परंपरा रीति रिवाज के अनुसार शायद नहीं होता था। गौना पहले साल में आना था। आधी किला हमने फतेह कर ली थी, यानी मेरा प्रेम विवाह सफल रहा। लेकिन जब वाकई हकीकत की ज़मीन पर इंसान उतरता है तब बात दूसरी होती है। कल्पनाएं अलग चीज़ हैं, हकीकत अलग चीज़ है। विवाह होने के बाद मैं पुनः जीवन के असली संघर्ष के लिए मैदान में उतर गया, यानी पुनः इलाहाबाद गया और जहाँ पर वाकई जीविकोपार्जन के लिए नौकरी हासिल करनी थी। अब तो और बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई थी। अब जिंदगी चलाने के लिए नौकरी का पाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि घर में तनाव का माहौल था, खुशी का माहौल हम नहीं कह सकते, पूर्णतया खुशी का माहौल नहीं था। पिताजी, चाचा जी कोई खुश नहीं था इस विवाह से। मैं अपना छोरा झंडी जिसको कहते हैं उठाया और आरपी पकड़कर इलाहाबाद पहुंच गया। पुनः पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, अब पत्राचार जो छिप छिप के हुआ करता था अब निर्बाध खुल के हुआ करता था। बच्चा या सुमन के हाथ में लेटर अब साधिकार भेज सकता था। मैं खुसरूबाग में पुनः विजय हासिल करने के लिए अवतरित हुआ। अब ये था कि नौकरी पाना है तो पाना है, मेहनत चाहे जो करनी पड़े, सफलता तो हासिल करनी है। उस समय किताबें तो नहीं थीं, जैसा कि हमने बताया या ना बताया हो। लोगों से जो और स्टूडेंट्स थे, परीक्षार्थी थे, प्रतियोगिता दे रहे थे, उनकी किताबें लेकर नोट्स तैयार किया। क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था, न कहीं से कोई सपोर्ट था कि कोई हमको किताबें दे सके। फिलहाल हिम्मत नहीं हारी और बच्चे पढ़ते थे। 40-50 की संख्या में कंपटीटर्स थे। किताब लिया। किताब लेने के बाद उसको नोट्स में तब्दील किया, यानी लगभग पूरी किताब जो समझ में आती थी, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, लगभग उसको पन्ने में उतार लिया करता था। नोट्स बनाने के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी के पास कटरा में, जहाँ किलो के हिसाब से पेपर्स मिलते थे, उसको ले आता था, उसी का नोट्स बनाता था। किताब नोट्स बनने के बाद जिसकी रहती थी उसे दे देता था। इस तरह से लगभग सभी कंपटीशन की बुक्स का नोट हमने सादे पेपर पे बना लिया। अब संभवतः मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं थी। नोट्स हमारा तैयार हो गया था। फिर तैयारी में मशगूल हुआ, इसलिए कि अब यह था कि जब तक कंपटीशन देकर नौकरी हासिल नहीं कर लेंगे तब तक प्रेम के जीत का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि ज़िंदगी केवल प्रेम से आगे नहीं बढ़ती, उसको आगे ले चलना पड़ता है। कुछ न कुछ उसके लिए तो करना ही था ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, बूस्टर का काम वो करती रही, मैं मेहनत करता रहा, गाड़ी आगे बढ़ती रही। इसी बीच
1 साल कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। खुलकर टेलीफोन का ज़माना नहीं था कि बातें हो सके। बात करने के लिए या तो मैं स्वयं उनके घर जाऊं तब बात करूं, या उनके द्वारा पत्र भेजा जाए, उसका जवाब हम पत्र से दें। यही एक माध्यम था आपस की बातचीत का, एक दूसरे के दिल की बातें जानने का। किसी तरह से 1 साल व्यतीत हो गया। मेरा सिलेक्शन तब तक नहीं हुआ था। गौना आया, 2-4 लोग गए, लिवा आए, यही गौना था। और कोई खास विशिष्ट रस्म रिवाज नहीं होना था, क्योंकि लोगों के मन की शादी नहीं थी, तो इसलिए रस्म रिवाज का भी कोई बहुत मतलब नहीं था। खैर, आज भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरा गौना था। माताजी सुकून शायद विदा कराने गई थी। मेरा सुबह से शाम नहीं बीत रहा था। कितना बड़ा दिन हो गया था इंतज़ार में कि कब वो आएगी, खुलकर बातें होंगी। खैर, शाम हुई, वो लोग आए, मुलाकात हुई, फिर भी वो उसी ढंग से शर्मा रही थीं। खुलकर बात तो नहीं हो पाई। रात हुई, रात में जो बहू का कुछ ही लोग करते हैं उसमें व्यतीत हो गया। कोई उस तरह का सजावट भी नहीं घर में था, व्यवस्था ही नहीं थी, सजावट क्या होगी। कैसे रात बीत गई पता भी नहीं चला। 2 दिन बाद टिकट कलकत्ता का पिताजी वगैरह कराए थे, माताजी कराई थी। ये हुआ कि इनको कलकत्ता ले जाना है, माताजी के साथ इनको जाना है। हमने कहा कोई बात नहीं, चल कलकत्ता ही सही। मुझे पहुंचाने जाना था। मैं कलकत्ता लिवा कर गया, उनको वहां पर छोड़कर 2-4 दिन बाद वापस चला आया। कलकत्ता के जिस मकान में उनको विदा करा के माताजी व पिताजी ले गए थे, वो भी 8 बाई 10-12 का कमरा रहा होगा। इससे ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि एक किनारे पर एक तख्त पड़ा रहता था। बस उतनी ही चौड़ाई थी, 2 फीट और जगह बचती थी। उसी पर एक तख्त डाले थे। नीचे गाड़ी जो पिताजी की चलती थी उसके सामान, राशन वगैरह सब भरे रहते थे। और जो जगह 5-6 फीट बची थी, उसी में एक कॉर्नर में किचन हुआ करता था। किचन मीन्स एक स्टोव जलता था या सिकड़ी जलती थी। सिकड़ी माने जिसमें कोयला वोयला रख के जलाते हैं लोग। तो वही एक छोटा सा पोर्शन किचन था। यत्र तत्र सबके वस्त्र टंगे रहते थे, जिसको खोली बोलते हैं। एक खोली थी, वही बड़ा सा अपना रूम था, महल था, जो भी कह लो, वही था। 2-4 दिन वहाँ रुके, फिर पीछे लोग पड़े कि नहीं जाओ, तैयारी करो, इलाहाबाद जाओ। संभवतः 10-15 दिन रहा होऊंगा। फिर मैं इलाहाबाद वापस चला आया तैयारी करने के लिए। मन आधा शांत हो चुका था। जो ऊहापोह चल रही थी इनको लेकर, विवाह को लेकर, वो धीरे धीरे इस बिंदु से तो शांत ही हो गया था। अब प्रश्न ये था कि किसी न किसी प्रकार से जीविकोपार्जन के लिए सर्विस तो करना ही पड़ेगा, उसे हासिल तो करना ही पड़ेगा। मैं खूब जोश के साथ और भी मेहनत करने की ठाना। अब कंपटीशन देना था, जितना दमखम था सब उसी में लगा देना था। फिर लगाया, मेहनत किया, जी जान से मेहनत किया। और यकीन मानिए कि मैंने जो भी कंपटीशन दिया, चाहे एमपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएसजे का हो, यूपी पीसीएसजे का हो, अपर सबऑर्डिनेट का हो, लगभग सब में क्वालिफाई किया। तैयारी अपने चरम पर थी। एमपी में भी इंटरव्यू से मुझे निकाल दिया गया सेंस इतना कम मार्क्स दिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर मैंने यहाँ का यूपी पीसीएसजे का इंटरव्यू दिया। पहली दफ़ा 1989 बैच में नहीं हुआ, फिर 90 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 90 बैच में। इसी दरमियान जो बिहार में हमने कंपटीशन दिया था, उसमें बिना इंटरव्यू के मेरा सिलेक्शन हो गया। इतने हाई मार्क्स रिटर्न में थे। खैर, इस बीच की घटना ये रही, एक बार मैं क्रोध में किसी बात को लेके पिताजी से अनबन चलती ही रहती थी। शोभा को मैं कलकत्ता से गांव गोपालपुर प्रतापगढ़ लेके चला आया।
उस समय कोई घर पे था नहीं, हम दोनों लोग रहते थे। मैं इतना आश्वस्त हो गया था 90 में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं इलाहाबाद छोड़ के गांव गोपालपुर चला आया, जहां पर लुंगी, जिसको तहमद जो भी कहते हैं, उसको बांध के एक बड़ा सा कुर्ता पहनकर, कांधे पर फावड़ा रखकर, कमर में गमछा बांध के खेत में निकल जाता था। चाहे रात की सिंचाई करना हो जाड़े में, चाहे मेड़ बांधना हो, खेत की जुताई करना हो, सारा काम मैं करने लगा। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई भी हमने छोड़ दी। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ गांव चला आया। आगे पढ़ने की सोचा भी नहीं। मेरा रिजल्ट निकला, पता चला क्वालिफाई किया हूँ। इंटरव्यू देने जाना था, इंटरव्यू देने गया, तो उसकी भी एक अच्छी कहानी है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको मिलेंगे फिर कल। आगे की स्टोरी क्या रही, कैसे रहा, सिलेक्शन कैसे हुआ, कितनी खुशी मिली, आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।